गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू भाई। आज हम एट्थ मैथ में 5.1 एक्सरसाइज मतलब फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं भाई। जो अपना फोर्थ चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका था, उसकी लास्ट एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन थे वो हो चुके थे भाई, शायद 4.5 थी वो, ठीक है। तो अब फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फिफ्थ चैप्टर के अंदर जो अपना ये इसका नाम है चैप्टर का भाई, ये नाम है इसका डाटा हैंडलिंग। क्या नाम है? डाटा हैंडलिंग। डाटा मतलब जो भी अपने पास रिकॉर्ड होता है, ठीक है, और हैंडलिंग मतलब उसको रीअरेंज करना, ठीक है। मतलब कि भाई हम जैसे ये जो अपने को डाटा मिला है इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, कैसे जचाएंगे, कैसे रखेंगे इसको, ठीक है। ये चीज़ आएगी भाई इसके अंदर। तो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ही क्वेश्चन है इसका। ये क्या कहता है? फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज ए हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। भाई ये कहता है कि आप इस चीज़ को, जो ये नीचे इसके 4 पार्ट्स दे रखे हैं, इनमें से किन किन पार्टों का आप एक हिस्टोग्राम के अंदर रीअरेंज कर सकते हो डाटा को शो करने के लिए, डाटा को दिखाने के लिए, ठीक है। मतलब किस किस पार्ट का आप हिस्टोग्राम बना सकते हो और किस पार्ट का नहीं बना सकते, सिर्फ बताना है, बनाना नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए हिस्टोग्राम क्या होता है। मतलब एक डायग्राम, एक सारणी बनाते हैं, हम तैयार करते हैं ना हम सारणी, वो अपना हिस्टोग्राम की सारणी होती है। अगले क्वेश्चन में वो सारणी आएगी, आप देख लेना कैसे बनेगी, ठीक है। तो अब इसके अंदर तो सिर्फ बताना है कि भाई हम कैसे किन किन ऑप्शन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। मतलब किसकी हम टेबल बना सकते हैं या इसको हम एक हिस्टोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम आयत चित्र बोलते हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें आएंगी आगे क्वेश्चन के अंदर ही। हिस्टोग्राम क्या होता है, वो कैसे सारणी बनती है, कैसे वो टेबल बनेगी, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर यही है कि बताना है कि कौन सा पार्ट आप हिस्टोग्राम डाटा में यूज कर सकते हो, कौन से पार्ट को नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो एक बात मैं बता दूं, हम उसी चीज़ का हिस्टोग्राम या हम उसी चीज़ की टेबल बना सकते हैं जिसके अंदर मतलब अलग अलग गिवन होगा कि भाई जैसे 2 क्लास हैं, अलग अलग डिवाइड हैं, तो उन चीज़ों का हम बना सकते हैं भाई, नहीं तो हम नहीं कैरी कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखो, इसके अंदर है भाई द नंबर ऑफ लेटर फॉर डिफरेंट एरिया इन ए पोस्टमैन बैग। एक पोस्टमैन के बैग में, डाकिए के बैग में लेटर हैं, मतलब पत्र हैं या चिट्ठी हैं, फॉर डिफरेंट एरिया, अलग अलग एरिया के लिए, ठीक है। तो क्या इस चीज़ को आप हिस्टोग्राम में बना सकते हो? लेटर के बैग में मान लिया चिट्ठी है भाई, उसके बैग में चिट्ठी मिलेगी और क्या मिलेगा, यदि उसके बैग में चिट्ठी है, अब अपने को ये नहीं पता कि उसके बैग में कितनी चिट्ठियाँ होंगी और किस किस एरिया की होंगी, पता नहीं कौन से एरिया की हो सकती है, ठीक है। अब पोस्टमैन को उसके बैग में चिट्ठी है कहीं से, यदि पोस्टमैन आता है, मान लिया जो भी उसकी चिट्ठियाँ आती है पोस्ट डिपार्टमेंट से, अब पोस्टमैन को तो पहले वो नहीं पता होता ना कि किस एरिया की वो चिट्ठी है, नहीं पता। वो तो उस चिट्ठी के पता देखने के बाद पता चलेगा कि कौन से एरिया में जाना है, ठीक है। तो पोस्टमैन के बैग के अंदर पता नहीं किस किस एरिया की चिट्ठी होंगी, ठीक है। ना उस एरिया की आइडेंटिटी है, ना ही यूँ पता कि भाई कितनी चिट्ठियाँ हैं उसके अंदर, ठीक है। तो अब जैसे हम किसी भी पोस्ट डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट डाल के आते हैं, ठीक है, तो अब हर रोज़ की ये ज़रूरी नहीं कि किसी पोस्ट डिपार्टमेंट के अंदर फिक्स होती है भाई हर रोज़ उसके अंदर 10 ही पोस्ट आएंगी, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं, हो सकता है एक दिन 100 आ जाएँ, एक दिन 5 आ जाएँ, ठीक है। तो फिक्स नहीं है, उसको हम नहीं अरेंज कर सकते, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट अरेंज नहीं हो सकता। सेकंड देखो, द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर इन एन एथलेटिक मीट। एक एथलेटिक मीट होता है। एथलेटिक मीट क्या होते हैं भाई? जो अपने दौड़ने वाले खिलाड़ी होते हैं ना, जिनको हम धावक बोलते हैं, उनका एक कंपटीशन करवाया जाता है। उसके अंदर जो कॉम्पिटिटर हैं, कॉम्पिटिटर क्या होते हैं? जो भाग लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटर हैं, उनकी हाइट है दे रखी है भाई। अब आपको बताया जैसे अपने स्कूल में एथलेटिक मीट हुई थी, उसके अंदर जितने भी खिलाड़ियों ने भाग लिया था सबका रिकॉर्ड था अपने पास, ठीक है। भाई कितने खिलाड़ियों, मान लेते हैं 100 खिलाड़ियों ने भाग लिया है भाई, ठीक है। 100 की प्रत्येक की अलग अलग हाइट अपने पास मिलेगी,
इसकी ये हाइट है, इसकी हाइट है, इसकी हाइट है, उसका रिकॉर्ड मिलेगा अपने पास। ठीक है, तो प्रत्येक की हाइट, प्रत्येक जैसे स्टूडेंट नेम लिखा उसकी हाइट, स्टूडेंट नेम नेक्स्ट उसकी हाइट, प्रत्येक की हाइट और उसका नेम मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको हिस्टोग्राम में बना सकते हैं, मतलब इसका हम डायग्राम बना सकते हैं भाई। थर्ड है, देखो जो चीज़ मतलब लगती है कि हाँ हम इसका डायग्राम बना सकते हैं तो वो तो हिस्टोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, थर्ड है द नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। 5 कंपनियां हैं भाई जो कैसेट का निर्माण करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, बनाती हैं उनको। ठीक है, तो कितनी बनाती हैं ये नहीं बता रखे इसमें। अब 5 कंपनियां हैं, कौन सी कंपनी कितनी कैसेट का निर्माण करेगी अपने को नहीं पता। हो सकता है फर्स्ट कंपनी है वो 100 कर दे, सेकंड कंपनी 200 कर दे, या थर्ड कंपनी 5 ही करे, मतलब उनका रिकॉर्ड नहीं पता अपने को कि कितनी कौन सी प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो इसके अंदर कितनी कौन सी कंपनी कितनी कैसेट प्रोड्यूस करेगी वो चीज़ अपने को नहीं आइडेंटिटी में है, तो इसलिए इस चीज़ को हम फॉलो नहीं कर सकते भी। ठीक है, इसके बाद डी पार्ट है द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM, मतलब सुबह के 7 से PM का मतलब शाम के 7 बजे तक, सुबह के 7 से शाम के 7 बजे तक किसी ट्रेन के अंदर कितने पैसेंजर यात्रा करते हैं किसी स्टेशन पे, एट ए स्टेशन, एक स्टेशन पर कितने पैसेंजर यात्रा करते हैं, या कितने पैसेंजर किसी ट्रेन में चढ़ने के लिए या उतरने के लिए आते हैं उस स्टेशन पे सुबह के 7 से शाम के 7 बजे तक। ठीक है, तो कितने पैसेंजर आते हैं इस चीज़ को। अब देखो भाई, सुबह के 7 से शाम के 7 बजे तक किसी स्टेशन पे कितने पैसेंजर आएंगे, कितने ट्रेन के अंदर ट्रैवल करेंगे। ठीक है, तो वो टिकट लेंगे, उसका रिकॉर्ड होगा। ठीक है, प्रत्येक ट्रेन का भाई इस ट्रेन में इतने यात्री गए हैं, इसमें इतने आए हैं, ये वो सभी का आवागमन अपने पास अच्छा रिकॉर्ड होगा वहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कर सकते हैं भाई हिस्टोग्राम के अंदर। तो इसके अंदर 2 ही पार्ट हैं, सेकंड और लास्ट, जिनको हम हिस्टोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं या हम उसको हिस्टोग्राम पर ड्रा कर सकते हैं, बाकी को नहीं कर सकते। तो इसके आंसर में सिर्फ एक ही लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी, ऑप्शन बी और डी, यही थे ना सेकंड और लास्ट। ठीक है, इन्हीं को हम हिस्टोग्राम में ड्रा कर सकते हैं। इसका रीज़न क्या है, इन दीज केसेस डाटा कैन बी divide into class interval। ठीक है, अपने को पता है कि इसकी कौन सी क्लास है और कितना इंटरवल है। ठीक है, 2 चीज़ों में डिवाइड कर रखे हैं, इसलिए हम इनको ड्रा कर सकते हैं भाई। ठीक है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब इस चीज़ का सिर्फ यही बताना है कि कौन से पार्ट ड्रा कर सकते हो, तो सिर्फ बी और सिर्फ डी, ये 2 पार्ट कर सकते हैं भाई। ठीक है, सिर्फ यही इसका आंसर है, यही बताना था। वैसे तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है भाई, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बिल्कुल भी ना ही पेपर में आएगा इस प्रकार का, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते, करना तो पड़ेगा। ठीक है, कम से कम चलो पेपर में नहीं आएगा, नॉलेज तो बढ़ेगी, जनरल नॉलेज तो हुई। ठीक है, तो इसलिए इसको ज़्यादा सीरियसली मत लेना। ठीक है, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि अपने सिलेबस में है। ठीक है, तो इसलिए ये था भाई। सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई, सेकंड क्वेश्चन है ये कहता है द शॉपकीपर हु कम टू ए डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज, मतलब एक दुकान के जो एक किसी डिपार्टमेंट की एक दुकान है भाई। ठीक है, उस दुकान का जो दुकानदार है वो मार्क करता है, क्या मार्क करता है, यदि उसकी दुकान पे कोई मैन आता है, मैन व्यक्ति आता है, कोई आदमी आता है मतलब, तो वो एम के द्वारा उसको रिप्रेजेंट करता है। मैन को एम के द्वारा, वोमैन को डब्ल्यू द्वारा, बॉय को बी द्वारा, गर्ल को जी के द्वारा रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये इसके सिंबल हैं भाई। ठीक है, अपनी दुकान में वो लिखता है भाई इतने मैन आ लिए, इतने सुबह के वो आ लिए। ठीक है, तो द फॉलोइंग लिस्ट गिव द शॉपकीपर हु कम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। ये नीचे लिस्ट दे रखी है भाई, ये वाली। उस दुकानदार ने ऐसी ऐसी एक लिस्ट तैयार कर दी, उसकी दुकान में सुबह के पहले घंटे में आने वाले जो भी मतलब थे ना शॉपकीपर, जो दुकान में सामान लेने आए थे, उनकी एक लिस्ट तैयार कर ली भाई। ठीक है, ऐसे
जैसे सबसे पहले डब्लू, डब्लू किसके लिए यूज होता है, वोमेन के लिए। सबसे पहले एक औरत आई, फिर एक औरत आई, फिर औरत आई, फिर गर्ल आई, फिर बॉय आया, फिर एक वोमेन आई, फिर वोमेन, फिर मैन आया, फिर दो गर्ल आई, फिर दो मैन आए, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब जो जैसे जैसे आते गए वैसे वैसे लिखता रहा। ऐसी ऐसी एक लिस्ट तैयार कर ली। आगे भी है भाई ये, मतलब अच्छी लंबी है, तो मैंने सारी नहीं दिखाई अपने इसमें क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी भाई, ठीक है। इसलिए आपके पास मुझे लगता है सबके पास मैथ है। अपनी ये स्टेटमेंट तो मैथ के अंदर भी देख सकते हो आप, ठीक है। सबके पास मैथ है तो मैथ में स्टेटमेंट देख लेना, क्लियरली मिलेगी, ठीक है। मेरे वाली ये जो है इससे कहीं अच्छी मिलेगी वो, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी में ऐसा ही होता है भाई। तो ये इस प्रकार की टेबल है, इसका अहम रोल है, इसी को देख के हमें यूज करना है आगे। कैसे मार्क, फिर ये कहता है अपने से क्वेश्चन ये करता है, मार्क ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अपने को एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, एक तो ये बनाना है, ठीक है। ये टेबल कैसे बनाएंगे वो देखना। एक यूजिंग टेली मार्क्स, टेली मार्क्स का यूज करना है उसके अंदर। और फिर एक बार ग्राफ, ड्रा ए बार ग्राफ टू इलुस्ट्रेट इट। इलुस्ट्रेट इट का मतलब है इसको मैनेज करने के लिए आप एक बार ग्राफ कैसे बनाओगे। एक बार ग्राफ और एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये दो चीज़ आपको बनानी है भाई इस ऊपर वाली टेबल से, रिकॉर्ड से, ठीक है। ये रिकॉर्ड आप अपने मैथ के अंदर स्टेटमेंट में देख लेना, अच्छे तरीके से मिलेगा। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एक तो अपने पास शॉपकीपर हैं जो सामान लेने आए, ठीक है। एक तो इनको डाल लो। एक है अपने पास टेली मार्क्स का यूज करना है, बीच में होते हैं टेली मार्क्स, ठीक है भाई। और लास्ट में नंबर ऑफ शॉपकीपर लिख लो, नंबर ऑफ शॉपकीपर, ओके। बस ये तीन ही चीज़ बनाएंगे। सबसे पहले जैसे दुकान में क्या कौन कौन आए भाई, एक तो मैन आए, ठीक है। एक वोमेन आई, जैसे आप ये लिख लो, एक वोमेन एक मैन हो गया। एक बॉय आए भाई इसमें सामान लेने के लिए, और एक गर्ल आई। ये चीज़ें आई ना। तो इनमें देखो वोमेन है सबसे पहले, जैसे हमने लिखी, आप ऊपर नीचे कैसे ही लिख लो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन लिखने सभी हैं। ये वोमेन है। अब इस टेबल में ऊपर वाले रिकॉर्ड में ये वाले जो WWBM जो भी लिख रखा है, इनके अंदर वोमेन, मतलब वोमेन को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, W द्वारा। इसमें देखो W कितने हैं, गिनने पड़ेंगे भाई, 1 2 3, जैसे 4 5 6 7, ऐसे सारी जितनी भी टेबल दे रखी कंप्लीट में गिनो कितने W है, काउंट करो आप। काउंट करने पर इसके अंदर आपको जो W है वो मिलेंगे 28 भाई। कितने मिलेंगे, 28। आपके पास ये टेबल मैथ में मिलेगी, ठीक है। इसमें काउंट करना, 28 लिख दिया। अब यहाँ पे टेली मार्क्स बनाओ 28। टेली मार्क्स कैसे होते हैं, 5 5 के जोड़े होते हैं, 1 2 3 4, 4 डंडे तो सीधे भाई, एक डंडा ऐसे टेढ़ा, 5 डंडे, 5 5 के जोड़े होते हैं। फिर थोड़ा सा गैप देके 1 2 3 4 5, 5 और 5 10 हो गए। हम अपने को 28 बनाने हैं भाई। 1 2 3 4 5, 15 हो गए। 1 2 3 4 5, 20 हो गए। 1 2 3 4 5, 25 हो गए। 26 27 28 में देखो 5 10 15 20 25 और 3 28 भाई। 28 हो गई नहीं, जितने यहाँ पे नंबर है उतने ही टेली मार्क्स बनाने हैं। इनको बोलते हैं टेली मार्क्स भाई। 4 डंडे सीधे, एक डंडा टेढ़ा, फिर थोड़ा सा गैप देके 4 डंडे सीधे, एक टेढ़ा, ऐसे ग्रुप से बनाने 5 5 के। जितने यहाँ पे नंबर है उतने ही ये बनाने हैं भाई, ठीक है। जैसे अगला है मैन। इस ऊपर वाली टेबल में मैन को M के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। M काउंट करो इसमें कितने हैं। M यदि हम देखते हैं तो M है अपने पास 15। कितने हैं भाई, 15। तो 15 है तो 15 टेली मार्क्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 10 और 15 हो गए बस 15। इसके बाद बॉय, यदि हम बॉय को देखेंगे तो इसके अंदर मिलेंगे 5 अपने को, ठीक है। ऊपर वाली टेबल है 5, तो बस एक ही ग्रुप बनाना है इसे। फिर गर्ल, गर्ल मिलेंगी इसके अंदर अपने को 12 भाई। 12 को कैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 होगी, 1 2 12 होगी बस, ठीक है। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार होगी भाई। एक तो ये बनानी है, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, समझ गए।
यहाँ पे एक चीज़ और लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि टोटल कितने शॉपकीपर आए, 60 आए भाई। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो अपना ये था, एक टेबल बनानी थी, बना दी। इसके बाद एक बार ग्राफ बनाना है भाई। ये बार ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसके लिए ये देखो भाई, इसके अंदर ऐसे दो एक्सिस होती हैं, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस। ऐसे दो स्केल की सहायता से लाइन लगाओ, पेंसिल के साथ बनानी है दोनों चीज़ें। ठीक है, एक साइड शॉपकीपर लिख लो, एक साइड नंबर ऑफ शॉपकीपर लिख लो। ठीक है, अपने पास टेबल के अंदर भी देख सकते हो इसको, एक शॉपकीपर है, एक नंबर ऑफ शॉपकीपर, इन दोनों चीज़ों को लिख लेंगे। ऐसे लिख लिया। शॉपकीपर कौन कौन है भाई, मैन, वोमैन, बॉय, गर्ल, 4 ही हैं। और नंबर ऑफ शॉपकीपर 5-5 का 10-10 का गैप देके आप अपने हिसाब से बना सकते हो, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब वोमैन देखो, वोमैन कितनी आई अपने पास, वोमैन इसमें टेबल में देख सकते हो आसानी से, इसमें काउंटेड मिलेंगी। वोमैन 28 है भाई, 28। तो वोमैन 28 का मिलेगा, 28 30 से थोड़ा सा नीचे मिलेगा। इस वोमैन के सामने स्केल की सहायता से ऐसे बिल्कुल सीधे 28 तक ऐसे एक बार बना दो भाई, इसके अंदर बना दिया। ऐसे ही फिर मैन, मैन देखो कितने हैं, मैन है भाई अपने पास 15 है, तो 15 यहाँ तक है, यहाँ तक इसके सामने एक बार बना दो, मैन के ऊपर 15 तक बना दिया, 15 तक। ऐसे ही बॉय, बॉय कितने हैं 5, बॉय 5 ये है यहाँ पे, तो बॉय की 5 तक बना दो ऐसे बार। ठीक है, गर्ल कितने हैं भाई 12, गर्ल 12 है तो 10 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक बना दो इसमें ऐसे। ये आपका एक बार ग्राफ है। ठीक है, तो इस प्रकार बनाना है भाई। ये आपका, ये तो है बार ग्राफ। ठीक है, और ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्या है ये टेबल। ये दोनों चीज़ आपको बनानी है, पेंसिल की सहायता साफ साफ बनानी है बिल्कुल। ठीक है, कोई चीज़ ना, और इनका एक चीज़ और भाई, इनमें जो गैप होता है ना वो सेम रखना आप, कहीं किसी में कम किसी में ज़्यादा रखना। इनका गैप भी सेम होना चाहिए, इनका गैप भी सेम होना चाहिए, दोनों का। आप कितना भी ले लो, आपकी इच्छा है, पहले का जितना गैप ले लिया उतना ही सभी का होना चाहिए। इसमें भी फर्स्ट का जितना गैप हो गया उतना ही सभी का होना चाहिए। ठीक है, कहीं किसी का कम किसी का ज़्यादा ऐसे हाथ से ले लो नहीं, स्केल की सहायता से इनको मेज़र कर करके कितना लिया है उतना ही स्केल की सहायता से दूसरा, उतना ही तीसरा, उतना ही फोर्थ, 1-1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर, जितना भी आप लो, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो ऐसे बनाने पेंसिल की सहायता से साफ साफ होने चाहिए भाई। कोई किसी चीज़ की डाउट हो इनमें तो आप बता दीजिएगा। काफ़ी लेंथी होगी भाई, बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो होगी, तो आप 2 क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, बड़ी मेहनत लगी है, आप प्लीज़ इनको अच्छे तरीके से करना। ठीक है, कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।